आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, ये 14वां वीडियो है, 14th नंबर का वीडियो है। और आज हम पिछले वीडियो में, जैसा मैंने बताया था, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में, सिंबल्स एंड पैरेबल्स के बारे में, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम सीखने जा रहे हैं, टाइप्स, सिंबल्स एंड पैरेबल्स के विषय में। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, होशे की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 10 वचन से हमने पढ़ा था। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता रहा। इस वचन से हमने देखा था कि परमेश्वर यहोवा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता है, दर्शन के द्वारा भी, दर्शन के दिखाने के द्वारा, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहते रहा। वो दृष्टांत में भी बातों को करता था। ये हमने पिछले वीडियो में 12 और 13 वीडियो में हमने देखा था। और हमने ये देखा था कि परमेश्वर क्यों सिंबल्स के माध्यम से और पैरेबल्स के माध्यम से क्यों बातें करते हैं। और हमने ये मत्ती रची सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 13वें वचन से मैंने बताया था, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। क्यों परमेश्वर दृष्टांतों में बात करते हैं, ये मत्ती रची सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 13वें वचन में है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और कैसे दृष्टांतों का अर्थ लगाया जाएगा, कैसे हम दृष्टांतों को, सिंबल्स को हम समझ सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने देखा था लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार द गॉस्पेल ऑफ मार्क उसका 4 अध्याय उसके 33 वचन से हम लोगों ने पिछले बार मैंने बताया था। वह उन्हें इस प्रकार बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं से दृष्टांतों के माध्यम से बात करता है, अपने लोगों को दृष्टांतों का अर्थ अकेले में समझाता है। मरकुस 4 अध्याय उसके 33 और 34 वचन के अनुसार। और ऐसे लोग, जिन लोग परमेश्वर के राज्य को की समझ नहीं रखते हैं, उनसे परमेश्वर जो है प्रकट करता है भविष्यवक्ताओं के माध्यम से। और हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के वचनों से हमने देखा था कि परमेश्वर जो है वो दृष्टांतों के द्वारा न केवल नया नियम में और अपितु होशे की पुस्तक के द्वारा पुराने नियम में भी दृष्टांतों के माध्यम से बात करता था। और किस प्रकार से दृष्टांत और टाइप्स एंड सिंबल से बातें करते थे, तो मैंने बताया था कि नया नियम में यीशु मसीह के 40 दृष्टांतों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर दृष्टांतों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, टाइप्स के द्वारा क्या बातें करते हैं। तो उसमें पाप से पश्चाताप के बारे में भी बात करते हैं, बीज बोने वाले के दृष्टांत में परमेश्वर के राज्य के भी बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को भी प्रकट करते हैं, परमेश्वर की योजना को भी प्रकट करते हैं, भविष्य के परमेश्वर के दर्शन को भी प्रकट करते हैं। इस विषय में परमेश्वर बात करते हैं। आज हम जो है लैंग्वेज के बारे में बाइबल से हम देखेंगे। परमेश्वर अपने हृदय को सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा अपने लोगों में प्रकट करता है। और वो चाहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 33 और 34 से, कि हम परमेश्वर के चरणों में जाए। और जो सिंबल्स एंड टाइप्स हमने देखा है,
जो प्रतीक हमने स्वप्न या फिर दर्शन में हमने प्राप्त किया है, देखा है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके अर्थ को बताएगा जो है, और उसके द्वारा हमको समझ देगा, जिससे हम समझ को प्राप्त कर सकेंगे। तो सिंबल्स, टाइप्स एंड पैरेबल्स को समझने की कुंजी मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 33 और 34 वचन में दिया गया है। उसके समझने की कुंजी एक ही है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं और वो प्रकटीकरण को करेंगे, उसके अर्थ को बताएंगे परमेश्वर की आत्मा जो है। और आज हम देखेंगे फिर से सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में, सिंबल्स के बारे में कितने प्रकार के हैं और कैसे उसका बिब्लिकल हम अर्थ लगा सकते हैं। जब हम कोई स्वप्न को देखते हैं और उसमें बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं, बहुत सारे प्रतीक को देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, कलर्स देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम बाइबल से रिलेट करके इनका अर्थ लगा सकते हैं। जब आप स्वप्न को देखते हैं तो उसका अर्थ जानने का प्राइमरी जो सोर्स है वो बाइबल है, क्योंकि स्वप्न देने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने बताया था कि 3 सोर्स हैं, होली स्पिरिट सोर्स है, हम खुद उसका सोर्स है, और सैटेनिक किंगडम उसका सोर्स है। तो जब परमेश्वर की आत्मा उसका स्रोत है तो हमें उसका अर्थ भी परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। सिंबॉलिक लैंग्वेज परमेश्वर के हृदय को हमें प्रकट करता है। हम जो है 7 प्रकार से सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझ सकते हैं। पहला है सिंबॉलिक एक्शन। पहला सिंबॉलिक एक्शन, इसको समझने के लिए हम इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 से 6 वचन को हम देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 4 से 6 वचन को हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और 6वां वचन में ऐसा लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सिंबॉलिक एक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। प्रतीकात्मक जो कार्य है, एक्शन है। इसमें लिखा है 5 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह हमें मसीह के साथ जिलाया। 6वां, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि जब हम पाप में पड़े हुए थे, यीशु मसीह में हमारा उद्धार हुआ और हमें परमेश्वर ने मसीह में जिलाया, हमें जिंदा किया और स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ में बैठाया। मसीह में जिलाया और स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह के साथ में बैठाया। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबॉलिक एक्शन है। ये दिखा रहे हैं कि नया जन्म के द्वारा हम पापों से फिर गए, परमेश्वर ने हमें जिलाया, नया जन्म दिया। उसके लिए एक सिंबॉलिक वर्ड है, सिंबॉलिक शब्द है। और यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया। ये एक सिंबॉलिक शब्द है कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य में अधिकार दिया है, अधिकार का जगह है। तो ये सिंबॉलिक एक्शन है। तो बाइबल जो है फुल ऑफ सिंबल्स है, माने पूरी तरह से बहुत सारे सिंबल्स इसमें हैं, बहुत सारे सिंबॉलिक एक्शन है जो उसमें लिखा गया है। उसका अर्थ अलग होता है और लिखा अलग जाए रहता है। तो ये जो उसके अर्थ को हमें स्पिरिचुअली समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जैसा इसमें लिखा हुआ है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह ने हमें जिलाया।
अर्थात हमें नया जन्म दिया, आत्मा में नया जन्म दिया, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उठाया का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया स्वर्गीय राज्य में, यीशु मसीह के साथ में सहभागी करके हमें लेपालक पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसने अधिकार दिया। तो दैट इज अ सिंबॉलिक एक्शन। सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो 7 प्रकार से हम सिंबल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका जो है अर्थ समझ सकते हैं। तो जब हम स्वप्न में देखते हैं तो हमें देखना है कि क्या उसमें कोई सिंबॉलिक एक्शन है क्या, इस प्रकार से कुछ यदि है तो हमें वचन के अनुसार उसका मूल्यांकन करना है। वचन में जैसे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 4 से 6 अध्याय में है। हम और भी देखेंगे सिंबॉलिक क्रिएचर माने ऐसे जीव जंतुओं के बारे में बाइबल बताता है जिसका एक सिंबॉलिक अर्थ है, उसका प्रतीकात्मक अर्थ है। हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को 12 अध्याय को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 12 अध्याय और 9 वचन को हम देखते हैं। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, 2 सिंबल्स दिए गए हैं इसमें, एक शब्द है अजगर और दूसरा शब्द है पुराना सांप। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। किसके बदले में ये रूपक दिए गए हैं, किसके बदले में ये सिंबल्स दिए गए हैं? शैतान के बदले में अजगर और पुराना सांप दिया गया है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जब हम ड्रीम्स में, स्वप्न में इस प्रकार से देखते हैं, सांप देखते हैं, तो इसमें लिखा है सारे संसार का भरमाने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि जो है शैतान के काम हो रहे हैं और भरमाने वाला काम हो रहा है, डिसेप्शन की ओर हमें लीड किया जा रहा है, हमें उसको पहचानना है। स्पिरिचुअल वारफेयर से संबंधित यदि हम ड्रीम्स देखते हैं तो इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को देखेंगे। तो सिंबॉलिक क्रिएचर, इस प्रकार से बहुत सारे जो क्रिएचर है, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु हमें दिखेंगे स्वप्न में। और जैसा हम जानते हैं कि सर्प जो है वो अशुद्ध पशुओं में गिनती आती है, वो शुद्ध पशुओं में गिनती नहीं आती। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये दिखा रहा है इसमें कि अजगर और सांप शैतान के जगह में प्रयुक्त किए गए हैं। शैतान के ये प्रतीक हैं और उनका स्वभाव है भरमाने वाला, परमेश्वर से दूर ले जाने वाला, परमेश्वर के विरोध में जो है हमें भड़काने वाला। तो ये सिंबॉलिक क्रिएचर है। पूरे बाइबल में बहुत सारे सिंबल्स से भरे हुए हैं। पहले मैंने बताया था सिंबॉलिक एक्शन, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 4 से 6 वचन। और अभी दूसरा हम देख रहे हैं सिंबॉलिक क्रिएचर। जब हमको स्वप्न में जो चीजें दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी, उसका अर्थ कैसे लगाएं इसके विषय में हम सीख रहे। एक और वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की ही पुस्तक उसके 16 अध्याय से हम देखेंगे 13 और 14 वचन में। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। एक और क्रिएचर का इसमें विवरण है मेढक, जिसको बताया गया है कि अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में
निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। मेढक प्रतीक है अशुद्ध आत्माओं का, और जैसे हम जो है पुराने नियम में जाएंगे तो मेढक भी अशुद्ध पशु पक्षी में गिनती आती है। तो सिंबॉलिक क्रिएचर बहुत सारे जो रचना है, बहुत सारे जीव जंतु हैं बाइबल में, वो सिंबॉलिक है, शैतान के प्रतीक के रूप में है। यहूदा का सिंह लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह का प्रतीक है। तो बहुत सारे इस प्रकार से सिंबॉलिक क्रिएचर बाइबल में बताए गए हैं, और जब हम स्वप्न में देखते हैं तो हमको बाइबल के वचनों से उसको रिलेट करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें स्वप्न का और दर्शनों का अर्थ समझने के लिए बाइबल के वचनों को जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम इन जीव जंतुओं को अपने सपनों में देखेंगे हमें तुरंत ही याद आएगा कि बाइबल में इसका विवरण किस जगह में है, और हम जान सकते हैं कि वास्तव में ये जो है अशुद्ध आत्माएं हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से सिंबॉलिक एक्शन होते हैं, सिंबॉलिक क्रिएचर्स होते हैं, और हम देखेंगे सिंबॉलिक डायरेक्शंस के बारे में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार को मेरे साथ में निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके 15 वचन से देखते हैं। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। एक सिंबॉलिक डायरेक्शंस के बारे में है। कफरनहूम एक जगह का नाम है और एक डायरेक्शंस बताया जा रहा है। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ये वचन जो है इसमें सिंबल्स है, सिंबॉलिक डायरेक्शंस बताए गए हैं। इसमें स्वर्ग तक एक डायरेक्शंस है और अधोलोक तक नीचे जाना ये भी एक डायरेक्शन है। स्वर्ग तक जाने का मतलब यह है कि हे कफरनहूम, क्या तू यीशु मसीह को स्वीकार करेगा और धार्मिकता में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा, परमेश्वर के नजदीक आएगा, या फिर यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेगा? क्योंकि हेडिंग दिया गया है इसमें 10 अध्याय के 13 वचन से ऊपर, अविश्वासी नगरों को धिक्कार। तो जब हम इस वचन को हम पढ़ रहे हैं तो कफरनहूम के बारे में ये कहा जा रहा है कि क्या तू गॉस्पल को, यीशु मसीह के सुसंदेश को स्वीकार करके परमेश्वर के पास उपस्थित किया जाएगा, या फिर उसे अस्वीकार करके अधोलोक तक जाएगा? तो ये एक सिंबॉलिक डायरेक्शन है। वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम देखेंगे 12 अध्याय उसके 10 वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय मेरे साथ में निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 10 वचन। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। एक डायरेक्शन को बता रहा है। और 13 का 1, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़ कनान के दक्षिण देश में आया। ये एक सिंबॉलिक डायरेक्शन है। कनान के दक्षिण देश में मतलब परमेश्वर ने जिस जगह में ठहराया हुआ था, जो उसके प्रतिज्ञात जगह था, उसके जो है दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण के देश में आया। तो इस प्रकार से बाइबल बहुत सारे सिंबॉलिक एक्शन से, सिंबॉलिक क्रिएशन से, सिंबॉलिक डायरेक्शन से भरा हुआ है। और जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमें जो भी हम सिंबल्स को देखते हैं तो हमें उसको रिलेट करने की जरूरत है बाइबल के वचनों से।
हमें उसको इंटरकनेक्ट करने की जरूरत है। और इस प्रकार से हम में एक एबिलिटी आएगी, वचन से जब हम रिलेट करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे, तो हमें एबिलिटी आएगी और हम सिंबल्स का अर्थ समझने लगेंगे। एक और है सिंबॉलिक नेम्स। बाइबल में सिंबॉलिक नेम्स दिया हुआ है। जो है सिंबॉलिक नेम्स मतलब नाम का जो अर्थ होता है उस हिसाब से हम उसे समझ सकते हैं। जैसे कई जगह बेबीलोन शब्द दिए गए हैं बाइबल में। पुराने नियम में बेबीलोन का साम्राज्य था, लेकिन हम उसको नया नियम में भी बेबीलोन शब्द को पाते हैं। उसका अर्थ है पाप का जगह, पाप में गिरा हुआ जगह, या शैतान के वश में चलने वाले सिस्टम का जगह। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों के नाम और जो है जगह का अर्थ अलग होता है उसका बाइबल में, तो उस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 25वां पद। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय और उसके 25 वचन। यहां नाबाल की पत्नी अबीगैल राजा दाऊद के पास में आती है और नाबाल राजा दाऊद के प्रपोजल को ठुकरा दिया रहता है और राजा दाऊद जो है काफी क्रोधित रहते हैं। तो जो नाबाल की पत्नी अबीगैल है वो राजा दाऊद को कहते हैं कि मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस वचन के अनुसार जैसा कि उस व्यक्ति का नाम नाबाल था, उस जमींदार का नाम नाबाल था, और उसकी पत्नी बोलती है कि उसका नाम का जो अर्थ है वो मूर्ख या फिर ऐसा व्यक्ति के रूप में होता है जो विश्वास नहीं करने वाला होता है। तो हे राजा दाऊद, तो उसके नाम के अनुसार ही उसका अर्थ समझ करके उसके जो दुष्टता है, उसके पाप है, उसको अन्यथा न ले। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ जो है वो निकलता है। तो बहुत सारे जो नाम हैं वो सिंबॉलिक होते हैं। जैसे पतरस के लिए जो है वो हम देखेंगे पतरस के संदर्भ में भी। पतरस का जो नाम था उसके हिसाब से उसका अर्थ था। ऐसे ही बहुत सारे इस प्रकार से होते हैं कि सिंबॉलिक नेम्स होते हैं, उसका अर्थ हमें बाइबल के अनुसार समझना पड़ेगा और इससे हम जो है समझ सकते हैं। सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। 5वें नंबर पे हैं सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 18वें वचन से हम देखेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यहाँ परमेश्वर जो है दो सिंबल्स के बारे में, दो जो वस्तु है, एक तो पत्थर, उसको सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा जो है अधोलोक के फाटक, ये जो है एक सिंबॉलिक वर्ड है, इसको इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। तो
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि जो है परमेश्वर के मर्सी थ्रोन है, परमेश्वर का जो अनुग्रह का सिंहासन है, उस पर परमेश्वर कलीसिया को बनाएंगे, न कि पतरस के ऊपर में। और अधोलोक के फाटक अर्थात नरक की कोई भी शक्तियां जो है वो उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें बाइबल से समझने की जरूरत है। जब हम स्वप्न को देखते हैं तो हमें इस प्रकार, जब सिंबॉलिक फुल ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर बात को करते हैं तो हमें जो है समझने की जरूरत है। जब हम स्वप्न को देखते हैं तो ना केवल इस प्रकार से सिंबॉलिक एक्शंस को देखते हैं, सिंबॉलिक क्रिएचर को देखते हैं, सिंबॉलिक डायरेक्शंस को देखते हैं, सिंबॉलिक नेम्स को देखते हैं, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बल्कि बहुत सारे हम अंकों को भी देखते हैं। कई सारे लोग मेरे पास में आते थे और वो जो अंक देखते थे, न्यूमेरिकल्स को देखते थे, उसका अर्थ जो है वो पूछते थे। तो उसके बारे में, सिंबॉलिक नंबर्स के बारे में भी हम जो है देखेंगे कि जब हम सिंबॉलिक नंबर्स को देखते हैं तो उसका जो है क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम जो है सीखेंगे। तो एक चीज को ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंबॉलिक जो नंबर्स को देखेंगे तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, उसका आत्मिक जो है अर्थ होता है। जैसे हम बाइबल में बहुत सारे सिंबल्स को देखते हैं तो उसके आत्मिक अर्थ होते हैं, और बाइबल के वचनों से हम रिलेट करके उसके आत्मिक अर्थ को हम समझ सकते हैं, आत्मिक जो है बातों का प्रकाशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से स्वप्नों का अर्थ हम समझ सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि सिंबल्स को जो है 7 टाइप्स के 7 प्रकार से हम सिंबल्स का अर्थ को निकाल सकते हैं सिंबॉलिक एक्शंस के माध्यम से, कि आपके स्वप्न में क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। और जैसा इफिसियों की पत्री में हमने देखा है 2 अध्याय में कि जो एक्शंस हुए थे, जो कार्य हुए थे, सिंबॉलिक कार्य हुए थे, उसका स्पिरिचुअल अर्थ क्या है ये हमने देखा है। सिंबॉलिक क्रिएचर, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में अजगर और सांप का जो विवरण है उसका जो अर्थ है वो शैतान से लगाया गया है, और हमने इसको देखा है। प्रकाशित वाक्य में ही मेढक जो है उसका अर्थ क्या लगाया गया है इसको भी देखा गया है, उसका अर्थ अनक्लीन स्पिरिट लगाया गया है। तो सिंबॉलिक क्रिएचर के अर्थ को हमें बाइबल के वचनों के द्वारा हमें समझने की जरूरत है। और हमें जो है, जैसा मैंने बताया था, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसके 33 और 34 अध्याय में जब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे तो इस प्रकार से सिंबल्स का अर्थ को समझ सकते हैं। सिंबॉलिक डायरेक्शंस, मैंने बताया कि कफरनहूम के बारे में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि क्या तू जो है वो स्वर्ग तक उठाया जाएगा या अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। तो इसमें जो है सिंबॉलिक डायरेक्शंस है, ये दिखा रहा है कि क्या तू धार्मिकता में आएगा या फिर इसी प्रकार से अधर्मी जीवन बिता करके नरक के लिए अपना रास्ता को तैयार करेगा। सिंबॉलिक नेम्स के बारे में मैंने बताया, जैसा कि नाबाल की पत्नी अबीगैल दाऊद को बोलती है कि उसका नाम तो नाबाल है, वो तो मूर्ख ही है, उसके नाम के अनुसार हे दाऊद उसके स्वभाव है और उसने तुझे ग्रहण नहीं किया है, तो उसे क्या कर, अन्यथा में न ले। और अभी हम देख रहे हैं सिंबॉलिक नंबर्स के विषय में। हमें स्वप्न में जब बहुत सारे नंबर्स दिखाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स दिखाए जाते हैं, उसका अर्थ हम कैसे लगाएं। तो बहुत सारे जो है गिनती के शब्द दिखाए जाएंगे, और जब इस प्रकार से दिखाए जाएंगे तो हमें उसके अर्थ को लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कि 10 का जो अर्थ निकलता है, यदि हमने 100 देखा है तो वो उसके मल्टीट्यूड्स में है। तो बेसिक जो नंबर्स है उसका जो अर्थ निकलता है
यदि उसके आगे में जीरो लगा है, उसके गुणा में है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस प्रकार से हम उसके बहुगुणन में उसके अर्थ को समझ सकते हैं। यदि हम न्यूमरिक देखते हैं, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो इस प्रकार से हमें उसका अर्थ को लगाना है। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो है, यदि हमने स्वप्न में 1 नंबर देखा है तो उसका अर्थ क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो 1 का अर्थ होता है बिगिनिंग, 1 का अर्थ होता है परमेश्वर भी होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर एक ही है, और शुरुआत भी होता है। 1 का अर्थ जो है सोर्स होता है, स्रोत भी होता है। तो बाइबल के वचनों से हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहला वचन में यही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आपके जीवन में आप स्वप्न में जो है 1 देखते हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में परमेश्वर नया काम कर रहा हो, नया आपके जीवन में जो है कुछ चीजों को ला रहा हो, और आपके जीवन में कुछ नया रचना को वो ला रहा हो, और इस प्रकार से परमेश्वर आपके लिए जो है उठाने के लिए कर रहा हो, आपके जीवन में उन्नति के लिए कर रहा हो। जब आप पहले नंबर को देखते हैं, दूसरा मैंने इसका अर्थ बताया कि हमारा परमेश्वर एक ही है, अर्थात 1 जब आपको दिखाया जा रहा है तो हो सकता है आपको ये उसका अर्थ ये हो कि परमेश्वर आपको ये बोल रहा हो कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, और यदि उसके 33 वचन को हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सोर्स सबसे पहले, अर्थात प्रथम नंबर पे यदि 1 दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके सोर्स के बारे में आपसे परमेश्वर बात कर रहे हो। बाइबल में लिखा है मत्ती 6 अध्याय उसके 33 वचन में, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब 1 दिखाया जा रहा है तो हो सकता है उसका अर्थ ये हो कि परमेश्वर चाह रहा हो कि आप उसे पहले स्थान दें और उसकी खोज करें, उसके साथ में भक्ति में आगे बढ़ें, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जब इस प्रकार से एक जो वचन, एक जो है वो गिनती का दिखाया जा रहा है, तो आप इस प्रकार से उसके अर्थ को लगा सकते हैं। यदि आपके जीवन में 2 दिखाया जा रहा हो, तो जो है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। यदि आपने स्वप्न में 2 देखा हो, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि 2 गवाहों के माध्यम से कोई भी चीजों को प्रमाणित करना है। इसमें लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसके 17 अध्याय और उसके 6 वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके 6 वचन में, ऑन द एविडेंस ऑफ 2 विटनेसेस और देयर विटनेसेस ही हु इज टू डाई शैल बी पुट टू डेथ, ही शैल नॉट बी पुट टू डेथ ऑन द एविडेंस ऑफ 1 विटनेस। यदि किसी को मृत्यु की सजा देना हो तो एक ही गवाह के बेस पे नहीं हो सकता है, 2 गवाह होना जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 17 में लिखा है, इवन इन योर लॉ इट हैज बीन रिटन दैट द टेस्टिमनी ऑफ 2 men इज ट्रू। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि यदि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप गवाही देता हूं और दूसरा मेरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मेरा को भेजा है। तो इस प्रकार यदि आप 2 देखते हैं तो ये आपकी गवाही से संबंधित हो सकता है। परमेश्वर के वचन में यदि आप जो भी देखते हैं उसको रिलेट करना है, और इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे तो उसका जो है अर्थ लगाना आप सीखेंगे। अपने मन से स्वप्नों का अर्थ नहीं लगाना है, अन्यथा जो है उसका गड़बड़ होगा। यदि हम 3 देखते हैं तो
हम जानते हैं, जैसे हम विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर, तो ये जो है डिवाइन कंप्लीटनेस के बारे में है। यदि आप 3 देख रहे हैं तो ये दिखाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में पूर्णता को देगा, ईश्वरीय जो है फेवर आपको मिलेगा, पूर्ण फेवर मिलेगा और एक पूर्णता को देगा। तो इस प्रकार से जब आप स्वप्न में देखते हैं तब आप उसका अर्थ को लगा सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय और 19 से 20 में देखेंगे तो बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो 3 जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है, गॉड हेड को दिखाता है। तो इस प्रकार से आप जो है उसके अर्थ को लगा सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम 4 को देखेंगे तो चौथे दिन परमेश्वर ने जो है क्रिएशन की, पृथ्वी की क्रिएशन की, सीजन्स की क्रिएशन की, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की क्रिएशन की, लेकिन चौथे दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी को जो है भर दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी में सीजन्स की रचना की, विंड्स की रचना, क्रिएशंस, ये सारी चीज को दिखाता है। तो इस प्रकार से आप 4 नंबर का अर्थ लगा सकते हैं। 5 नंबर का जो यदि जो है इसके संबंध में पढ़ना है तो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय में हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 39 वचन में देखते हैं। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर है और पशुओं का शरीर है, पक्षियों का शरीर है और मछलियों का और है। तो इस प्रकार से चौथे दिन में परमेश्वर ने जो है ये किया है। परमेश्वर ने चौथे दिन में जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए आकाश और तारेगण, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे और दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो ये क्रिएशन से रिलेटेड है चौथा दिन। तो जब आप 4 को देखते हैं तो परमेश्वर हो सकता है कि आपके जीवन में नई सृष्टि को करे और परमेश्वर आपके जीवन में नयापन को लाए। तो इस प्रकार से जो है आप अलग अलग जो अंक है उसके अर्थ को लगा सकते हैं। और यदि आप कोई अंक को देखते हैं और उसके आगे में 0 लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है मल्टीट्यूड्स में है, उसका अर्थ मल्टीट्यूड्स में हो जाएंगे। और इस प्रकार से आप अर्थ को समझ सकते हैं। तो बहुत सारे जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर बात करते हैं, नंबर्स के द्वारा बात करते हैं, सिंबॉलिक एक्शंस के द्वारा बात करते हैं और सिंबॉलिक क्रिएचर के द्वारा बात करते हैं, सिंबॉलिक डायरेक्शंस के द्वारा बात करते हैं, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स के द्वारा भी बात करते हैं। और जब आप स्वप्न को देखते हैं तो सिंबॉलिक कलर्स के द्वारा भी परमेश्वर जो है बात करते हैं। और कलर्स के बारे में भी बाइबल में बताया गया है। सिंबॉलिक कलर्स के बारे में मेरे साथ में निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसका यहेजकेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन। यहेजकेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही और घटा के चारों ओर प्रकाश
और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। पीतल कैसे कलर, यहेजकेल के पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, पीतल कैसे कलर। और जब हम इस प्रकार के कलर को देखेंगे तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में होता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कई प्रकार से बाइबल में बताया गया है और आता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हमेशा मूव करती है, स्थिर नहीं रहती है। आपको इस प्रकार से लगेगा कि हवा चल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आग के झोंके जो है बह रहे हैं, आपको इस प्रकार से लगेगा कि जैसे पानी के फव्वारों के बीच में आप हो, आपको ऐसा लगेगा कि तेल के जैसे बह रहे हैं। और आपको जब आप आंख बंद करके रखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप सफेद प्रकाश के बीच में हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि आप गोल्डन कलर के या फिर इस प्रकार से पीतल के समान कलर के जगह में हैं। आपको बहुत सारे इस प्रकार से अनुभव होंगे। तो जब आप कलर्स को देखते हैं, जैसा यहेजकेल के पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि और प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। तो ये जो पीतल का जो कलर है ये परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है, परमेश्वर की महिमा के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से आप कलर्स के द्वारा भी उसका अर्थ को समझ सकते हैं, बाइबल के वचनों से रिलेट करके। यदि आप ब्लैक कलर को देखते हैं स्वप्न में, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6 अध्याय से देखते हैं 5 और 6 वचन। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब आप ब्लैक कलर को देखते हैं तो जो है सिन डेथ का ये निशानी हो सकता है। जैसा ये देखते हैं कि जो सवार है वो, जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो ये जो ब्लैक कलर है वो हानि का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है, डेथ का प्रतीक है। तो जब इस प्रकार से देखते हैं कलर्स के द्वारा तो आप जो हैं जान सकते हैं कि इसका जो अर्थ है बाइबल में वो मृत्यु से संबंधित है, डेथ से संबंधित है, हानि से संबंधित है। तो सिंबॉलिक कलर्स के द्वारा भी आप उसका अर्थ को जान सकते हैं। जैसे ब्लू जो कलर है वो हेवन का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। यदि हम गिनती 15:38 को देखेंगे तो जो ब्लू कलर है वो इस प्रकार से प्रतीक है। हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 38 वचन। इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना और एक एक छोर की झालर पर एक एक नीला फीता लगाया करना। ये जो है ब्लू कलर स्वर्ग का प्रतीक है या पवित्र आत्मा का प्रतीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं, इस्राएलियों से कहा कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। हमें नया जन्म के बाद में
जो है मसीही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की संगति की जरूरत है। पुराने नियम में ये एक प्रतीक दिया गया है। और एक एक छोर की झालर पर एक एक नीला फीता लगाए करना, ये परमेश्वर के वादे का प्रतीक है, कमांडमेंट का प्रतीक है। और ये प्रतीक है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ में स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है अपने वादे के अनुसार उसने करके। और ये प्रतीक है कि वो हमें अभी जो हमारी मिरास है उसके बयाने के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। एक जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज है इसमें। तो ब्लू कलर इस प्रकार से परमेश्वर के वादे का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का प्रतीक है। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है और हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, इसका भी प्रतीक है। लाल या अर्गवानी रंग, यशायाह की पुस्तक 1:18 में इसको दिया गया है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हिमकिनाई श्वेत कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम रेड कलर को देखते हैं तो ये कवेनेंट को बताता है, जो है परमेश्वर के वाचा के लहू को भी बताता है और हमारे पापों से मुक्ति को भी बताता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे कलर्स के माध्यम से जब हम देखते हैं, यदि हम व्हाइट कलर देख रहे हैं स्वप्न में तो ये परमेश्वर की धार्मिकता है। हिमकिनाई श्वेत कर दिए जाएंगे, हमारे पाप पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, धो दिए जाएंगे। तो जो व्हाइट कलर है वो प्योरिटी का प्रतीक है, लाइट की प्रतीक है और राइटियसनेस की प्रतीक है। और रेड कलर है वो ब्लड शेड वार का प्रतीक है। और इस प्रकार से हम बहुत सारे कलर्स का अर्थ हम समझ सकते हैं। जब हम प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर हमें इन चीजों का अर्थ समझाएंगे। तो इस प्रकार से 7 प्रकार से सिंबॉलिक जो एक्शंस है, सिंबॉलिक क्रिएचर है, सिंबॉलिक कलर्स है, सिंबॉलिक नंबर्स है, सिंबॉलिक डायरेक्शंस है, सिंबॉलिक नेम्स हैं, सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये 7 प्रकार से हमारे स्वप्न में दिखाए जाएंगे। इसमें 7 प्रकार का जो अर्थ है उसे हम तब समझ सकते हैं जब हम बाइबल के वचन से रिलेट करेंगे। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 33 और 34 वचन के अनुसार हम जब प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर अकेले में अपने चेलों को सब भेद की बातें बताते थे। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 33 और 34 वचन में लिखा हुआ है। तो जब इस प्रकार से आप सिंबल्स को देखते हैं तो आपको प्रार्थना में जाने की जरूरत है। और जब आप प्रार्थना में जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको वचन से प्रकाशन को देगा। और जो भी आप चाहे आप सिंबॉलिक क्रिएचर्स को देखे हो, चाहे सिंबॉलिक एक्शंस हो, चाहे सिंबॉलिक नेम्स हो, सिंबॉलिक कलर्स हो, सिंबॉलिक नंबर्स हो, इस प्रकार से सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हो, ये सब को परमेश्वर अपने वचन से आपको रिलेट करना सिखाएगा। वचन से आपको उदाहरणों को प्रकाशित करेगा और इससे आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। दूसरा, परमेश्वर आपको स्वप्न में जो सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं उसके सोर्स को, अर्थात स्वप्न के सोर्स को प्रकट करेगा कि इसके सोर्स वो खुद है, होली स्पिरिट है, या आपका अपना हृदय है, या उसका सोर्स जो है डिमोनिक होगा। ये परमेश्वर प्रकट करेगा उस प्रार्थना के समय में। और जब आप उसके सोर्स को जान लेंगे तो इस प्रकार से सिंबल्स का अर्थ लगाने में बहुत ही आसानी होगा। अर्थात जब आप परमेश्वर के पास में शांत समय में जाएंगे तो परमेश्वर गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट में आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरी यह है कि आपको जो है, जब आप इस प्रकार से स्वप्न में सिंबल्स को देखते हैं और ये 7 उसके कैरेक्टराइजेशंस है जैसा मैंने बताया है, तो इन 7 कैरेक्टराइजेशंस की वजह से आपके मन में क्या फीलिंग्स आती है इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपके फीलिंग्स जो है वो मायने रखता है, क्योंकि हो सकता है इसका इंस्पिरेशन परमेश्वर के ओर से हो, या हो सकता है इसका इंस्पिरेशन जो है कोई दूसरे सोर्स से हो। तो आपके फीलिंग के हिसाब से सोर्स आपको पता
चल सकता है। तीसरी ये है कि आपको जो सिंबल्स है उसको ध्यान रखना है, उसको लिख लेना है, उस पर आपको ध्यान देना है और आपके इन्वायरमेंट पे, माने जिस परिस्थितियों में, जिन दबाव में या फिर जिन विक्ट्री में आप समय को गुजार रहे हैं वो सबको ध्यान में रखना है और उससे आप बहुत ही जल्दी सिंबल्स का अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंबॉलिक लैंग्वेज को पहचानने में, उसके अर्थ समझने में आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली आपको परमेश्वर के आत्मा की सहायता की जरूरत होगी और परमेश्वर की आत्मा आपको इतना निपुण बना देगा कि आप धीरे धीरे करके सिंबॉलिक लैंग्वेज का अर्थ समझने लगेंगे और एक दिन आप वरदानों में आगे बढ़ने लगेंगे और स्वप्न का अर्थ समझने लगेंगे। तो आज मैंने बताया है सिंबॉलिक एक्शंस के बारे में, इफिसियों 2 अध्याय 4 से 6 वचन। सिंबॉलिक कलर्स के बारे में बताया है कि बाइबल में बहुत सारे कलर्स हैं, जैसे ब्लैक कलर का मैंने प्रकाशित वाक्य का उदाहरण दिया कि डेथ से संबंधित है, नाश होने से संबंधित है। सिंबॉलिक क्रिएचर्स के बारे में बताया है मैंने, जो है अजगर, सांप और मेढक से लेकर के। और सिंबॉलिक डायरेक्शंस के बारे में मैंने बताया है कफरनहूम का उदाहरण दे करके। सिंबॉलिक नेम्स के बारे में बताया है नाबाल का उदाहरण दे करके। और भी बहुत सारे सिंबॉलिक नेम्स हैं, जैसे कि बेबीलोन है और जो है उस समय जो इजराइल में दुष्ट राजा हुए इजेबेल है। इस प्रकार से बहुत सारे नाम बाइबल में है जिसका अर्थ उस नाम के हिसाब से होता है, उस नाम का उसने क्या अपने पिछले समय में किया है उसके हिसाब से उसका अर्थ लगाया जाता है। तो बाइबल में बहुत सारे सिंबॉलिक नेम्स दिए गए हैं। सिंबॉलिक नंबर्स के बारे में मैंने बताया है और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस कर सकते हैं और परमेश्वर के चरण में जाकर के उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। आप जो है इस प्रकार से ड्रीम लैंग्वेज में आप बढ़िए। ये स्वप्न की भाषा है। सिंबल्स, टाइप्स एंड पैरेबल्स ड्रीम लैंग्वेज है, स्वप्न की भाषा है ये। आप जब उसके भाषा में, जब आपको कोई लैंग्वेज सीखना होता है तो उसके अक्षर ज्ञान को आप सीखते हैं। हिंदी सीखने के लिए आपको जो है उसके अल्फाबेट्स को सीखना रहता है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको उसके अल्फाबेट्स को सीखना रहता है। वैसे ही आप स्वप्न और स्वप्न के व्याख्या, उसके अर्थ लगाने को आप सीखना चाहते हैं तो स्वप्न का जो लैंग्वेज है वो सिंबल है, सिंबल्स है, टाइप्स है एंड पैरेबल्स है। तो आपको सिंबल्स के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में, पैरेबल्स के बारे में और अर्थात दृष्टांतों के बारे में और टाइप्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप सीखेंगे आप जो है स्वप्नों का अर्थ भली भांति लगा सकते हैं। इस समय में प्रार्थना